प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। हम हमारे मालिका अमृत चैनल के माध्यम से उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से 1000 मालिका पंक्ति को सुनेंगे विस्तृत वर्णन के सहित। पिछले वीडियो में मैंने पॉइंट नंबर 9, 10, 11 को आप लोगों को सुनाया था। तो चलिए अब सुनते हैं भविष्य मालिका से पॉइंट नंबर 12 को। महापुरुष अच्युतानंद जी की एकाक्षर मेला भविष्य मालिका पुस्तक की पेज नंबर 7 पर यह लिखा गया है। महापुरुष अच्युतानंद जी की एकाक्षर मेला भविष्य मालिका पुस्तक की पेज नंबर 7 पर यह लिखा गया है। अलंकी बेल पाई सिना भांगिब दुष्टों गारिमा सेठारु सत्य कारोबार होइब ए कली जुगर। भविष्य मालिका में ये जो पंक्ति लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि धरती पर दुष्ट दुर्जन म्लेच्छजन भरपूर मात्रा में रहे होंगे, लेकिन जब कल की अवतार लीला धरती पर होगा, प्रभु जी की कल की लीला समय पर ही दुष्ट जनों की गर्भ गारिमा चूर हो जाएगा। वो लोग संपूर्ण विनाश होंगे। भगवान कल्कि के अंग से सत्य कारोबार निकलेगा और वो सत्य धरती पर छा जाएगा व सर्वत्र व्याप्त होगा। ये सत्य युग पृथ्वी पर आने का तरीका। जब कल्कि प्रभु आएंगे, उन्हीं के जरिए ये महाकर्म धरती पर ही होगा। कलि युग में प्रभु कल्कि जी के द्वारा सत्य युग की कारोबार शुरू होगा। ये सब काम प्रभु कल्कि ही करेंगे। धरती पर मानव के स्वरूप में उपस्थित रहकर ही मृतावस्था से पुनः जीवन्यास होगा। जैसे त्रेता युग में प्रभु श्री राम की श्रीपाद स्पर्श पाकर माता अहल्या पत्थर से पुनर्जीवित देवी रूप धारण किए थे, ऐसे ही हमारा धरती माँ कलियुग की महापाप भार में मृतवत हो गई होगी। प्रभु कल्कि जी की श्री पाद पद्म स्पर्श लाभ करके धरा रानी और धरित्री माता पुनः जीवित होंगे और धरती पर सत्य युग स्थापन होकर सत्य कारोबार प्रभु कल्कि द्वारा शुरू होगा। धरती से दुष्ट दुर्जन संपूर्ण विनाश होंगे, एक भी नहीं बचेंगे। इस लीला को करने वाला प्रभु कल्कि ही होंगे। एक काम उन्हीं का ही है, वो ही करेंगे। यहाँ पर छुप कर रहकर सब लीला प्रभु कल्कि ही करेंगे। कल्कि अवतार महाभयंकर होंगे दुष्ट म्लेच्छ दुर्जनों के लिए और महाप्रेममय महादयालु होंगे अपने भक्त जनों के लिए। ये महाविनाश और महाउद्धार कार्य आरंभ हो चुका है भविष्य मालिका के अनुसार। चलिए अब सुनते हैं पॉइंट नंबर 13 को। केही भेदी न पारिबे अगोचर देही कलंकी प्रकाश हेबे आसिबे कतिकी। ये जो भविष्य मालिका अमृत वाणी है, ये महापुरुष अच्युतानंद जी की वाल्मीकि कल्प पुस्तक की पेज नंबर 124 पर लिखा गया है। इस पंक्ति का गंभीरतम अर्थ यह है कि आज से 500-700 साल पहले ये भविष्य मालिका लिखा गया है। तभी से अभी तक हमारे उड़ीसा में तथा सारा भारतवर्ष में सह तथा हजार हजार साधु संत साधक गुरु भक्त तथा दुष्ट असुर टाइप की लोग भी अपने आप को कल्कि भगवान बुला रहे हैं। अपने भक्त शिष्य आश्रित जन में पूजित हुए हैं, लेकिन अभी तक वास्तविक कल्कि अवतार जो हैं वो हमें अपना पहचान व परिचय नहीं दिए हैं। इस 13 नंबर मालिका पंक्ति में यही बातें लिखा गया है कि कोई भी प्रभु कल्कि जी को अपने अंग में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो कल्कि प्रभु संपूर्ण रूप में अगोचर देही होंगे, किसी को गोचर नहीं होंगे। वो खुद आएंगे अपने अंगदेही भक्तों को लेकर। भगवान खुद अपनी पहचान देंगे उस भक्त की अंग में रहकर। नृसिंह भगवान के तरह कल्कि भगवान भी प्रकट होंगे, लेकिन फर्क इतना होगा
भक्त प्रहलाद की भक्ति से नृसिंह भगवान एक खम्भ से प्रकट होकर दर्शन दिए थे, लेकिन इस बार कल्की लीला में वो अंगदेही भक्त के भक्ति से महासंतुष्ट होकर स्वयं भगवान पूर्ण ब्रह्म निराकार उस भक्त की अंग से ही प्रकट होकर दर्शन देंगे। इस दर्शन लीला को सारा विश्ववासी आज की अत्याधुनिक टीवी मीडिया के माध्यम से दर्शन करेंगे। इस लीला हमारे भारतवर्ष में ही होगा, इसलिए सारा विश्ववासियों को भारत को आना पड़ेगा। भारतवर्ष विश्वगुरु कहलाएगा, क्योंकि भक्त भगवान दोनों हमारे भारतवर्ष पर ही एक ही मानव अवतार होकर रहे होंगे। भक्त की आकार स्वरूप में यानी कि भक्त की स्थूल देह में निराकार भगवान महागुप्त में महा एकाकार होकर साकार होंगे और कल्कि अवतार बुलाएंगे कलियुग की अंतिम समय पर। लेकिन उनसे पहले भविष्य मालिका के अनुसार बहुत सारे साधक, गुरु, महापुरुष और भक्त अपने आप को कल्कि अवतार बुलाएंगे। लेकिन समय के अनुसार असली कल्कि अवतार आने से पहले वो लोग धरती से विदाई ले चुके होंगे, और जो अभी धरती पर रहकर अपने आप को दास के बदले प्रभु समझ रहे हैं, वो लोग कल्कि प्रभु की संहार में जाएंगे, और जो परिवर्तन होकर कल्कि प्रभु की शरण में चले आएंगे वो जरूर उद्धार होंगे। पॉइंट नंबर 13 का मतलब यही है कि प्रभु कल्कि जी अगोचर देही होंगे, लेकिन वो विश्ववासी के सामने आएंगे, खुद को प्रकाश करेंगे, लेकिन उन्हें कोई प्रकाश नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही रहस्यमय बातें हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका में लिखा गया है। 1000 पॉइंट्स मतलब एक लंबा समय तक हम लोगों को सुनना होगा। चलिए आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं मेरे आगामी एपिसोड पर और कुछ नूतन मालिका अमृत के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।